जब आप वेदों की तरफ बढ़ेंगे, वेदों का जो सार है वो वेदांत में छुपा है, वेदों का जो अमृत है, जो रस है, जो आनंद है, जो दर्शन है, वो वेदांत में छुपा है। और वेदांत आपको बहुत ज़्यादा भगवान की, ईश्वर की, परमात्मा की बात नहीं करता, वह सिर्फ बात करता है आपके जीवन की मूल समस्या। और आपके जीवन की मूल समस्या क्या है? डर और लालच। डर लालच कहाँ से उत्पन्न होती है? मैंने कहा कि डर उत्पन्न होती है आपके भीतर कि मेरी जिंदगी से कुछ खो जाएगा, परिवार खो जाएगा, प्रशंसा खो जाएगा, हस्ती मिट जाएगी, अहंकार मिट जाएगा। यही तो डर है ना। डर और है क्या जीवन में? डर क्या है? कभी ये डर है कि धरती फट जाएगी, ये डर है। आसमान गिर जाएगा, ये डर है। हवा रुक जाएगी, ये डर है। पानी नहीं मिलेगा, ये डर है। डर ये इसका बिल्कुल नहीं होता है। जो मूल बात है डर का वो यही है कि हम मिट जाएंगे। हम मिट जाएंगे यानी कि हमारा सम्मान मिट जाएगा, हमारा परिवार मिट जाएगा, हमारा अहंकार मिट जाएगा। अहंकार के ही तो बल पे हम जीते हैं। हमारी जिंदगी में अहंकार के अलावा और होता क्या है? आप जहां भी जाएंगे, जो भी करेंगे, उसके केंद्र में ही आपका अहंकार यानी आपका मैं का भाव ही बैठा होता है। देखिए, अध्यात्म जो है ना, वो अलग अलग खांचों में बात नहीं करता है कि पहले एक विषय में बात करेंगे, फिर अगले विषय में बात करेंगे, फिर चैप्टर 3 पे बात करेंगे, चैप्टर 4 पे नहीं। वो अध्यात्म सब चीजों को एक ही चीज में समाहित कर लेता है। एक तरीके से अध्यात्म वो समंदर है, वो महासागर है, जिसमें सारी नदियां जाकर के क्या होती हैं? मिल जाती हैं। तो अध्यात्म क्या है? सागर है, महासागर है, जिसमें जीवन के जितनी भी समस्याएं, ये मस्तिष्क जिन समस्याओं के बारे में सोच सकता है कल्पना से, वो सारी की सारी समस्याएं आकर के कहाँ मिलती हैं? अध्यात्म में। और अध्यात्म उनका सही समाधान देता है। तो जो मूल बात है वो यही है कि जो पूरा का पूरा धर्मशास्त्र है, और धर्मशास्त्र अध्यात्म के तहत आता है, या जो कि उसको कहते हैं कि आप आध्यात्मिक ज्ञान। तो अध्यात्म का जो पूरा पूरा ज्ञान है, जो पूरा का पूरा निचोड़ है, उसका एक ही उद्देश्य है। जानते हैं क्या? उसका उद्देश्य है कि आपको एक छोटा सा जीवन मिला है, छोटा सा जीवन मिला है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, जो भी आपकी निश्चित आयु हो, छोटा सा जीवन मिला है आपको। जीवन में प्रकृति ने आपके भीतर बहुत सारी संभावनाएं दी। प्रकृति ने आपके भीतर बहुत सारी संभावनाओं के साथ आपको भेजा होता है मनुष्य के रूप में। हमारे अंदर बहुत सारी पोटेंशियल होती हैं, कैपेबिलिटी होती है, संभावनाएं होती हैं, मैं कहता हूँ सामर्थ्य होता है। उन संभावनाओं को, उन सामर्थ्य को आप अपनी जिंदगी को बेहतर करने के क्रम में, करने की दिशा में उसका उपयोग कर पाएं, यही जीवन का वास्तविक धर्म है। तो जीवन का वास्तविक धर्म क्या है? कि वो जो हमें प्रकृति द्वारा मिल गया, प्रकृति ने जो भी संभावनाएं हमारे भीतर, जो भी ताकत, जो भी क्षमताएं हमें दे करके इंसान के रूप में पैदा की है, उसी संभावनाओं का सार्थक उपयोग कर पाएं, जीवन का सिर्फ यही एकमात्र क्या है? धर्म है। धर्म के इतर, धर्म के अलावा, धर्म के बारे में जो कुछ भी बातें हैं वह सिर्फ थोथी कल्पना है, एक भ्रामक सूचना है, सूचना के अलावा कुछ भी नहीं। तो धर्म की यह शाश्वत परिभाषा ही यही है कि आप मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं, और मनुष्य के रूप में पैदा होने के साथ साथ प्रकृति ने, या यूँ कहें कि आप परमात्मा ने ही, अगर आप परमात्मा कहना चाहें तो परमात्मा ही कह दीजिए, ईश्वर कह दीजिए, उसने आपको बहुत सारे उपहार स्वरूप बहुत सारी संभावनाएं दी हैं। उन संभावनाओं को आप सही तरीके से, सही दिशा में अपने जीवन को सार्थक करने के क्रम में उपयोग कर पाएं, जीवन का सिर्फ यही एक शाश्वत धर्म है। धर्म की इसके अलावा, इससे इतर कोई भी परिभाषा नहीं है। जहां कहीं पर भी धर्म की कोई बाहरी परिभाषा है, जहां कहीं भी धर्म की कोई ऐसी परिभाषा है जो जीवन से अलग है, आपको तुरंत उस बात को खारिज कर देना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए। तुरंत उस बात के प्रति आपके भीतर एक अवमानना का भाव आना चाहिए। अवमानना माने उसको रिजेक्ट करने की दिशा में आप बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप धर्म की कोई बाहरी परिभाषा को अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, वैसे ही आप उस मूल धर्म से वंचित हो जाते हैं, चूक जाते हैं, जो आपका शाश्वत धर्म है। जैसे ही आपने माना कि धर्म वो जो किसी बाहरी गतिविधि, बाहरी क्रियाविधि का नाम है, वैसे ही आप धर्म के उस मूल तत्व से चूक जाते हैं, जिसे वास्तव में आपको अपनाना होता है, करना होता है, आत्मसात करना होता है। ये पूरा का पूरा जो अध्यात्म की दुनिया है, धर्म की दुनिया है, वो आपसे एक ही बात कहना चाहती है। वो सिर्फ यही कहना चाहती है कि आपको किसी तरीके से वह आपको आपकी संभावनाओं से परिचित करा दे।
धर्म का और अध्यात्म का सिर्फ एक ही परम उद्देश्य है, पवित्र उद्देश्य है, वो ये है कि वह आपको किसी तरीके से आपके भीतर की जो समस्त संभावनाएं हैं उन संभावनाओं से आपको परिचित करा दे। और संभावनाओं को जब तक आप परिचित नहीं करेंगे तब तक आप अपने जीवन को सही और सार्थक दिशा में बढ़ा नहीं पाएंगे। तो जीवन को सही और सार्थक दिशा में बढ़ा पाएं उसके लिए धर्म चाहिए, धर्म के लिए अध्यात्म चाहिए, और अध्यात्म का केंद्रीय विषय ही है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का क्या मतलब होता है? यहाँ पे एक नया शब्द आया। हम लोग शब्दों के जाल में फंस जाते हैं। जब आप सामान्य तौर पे किसी से कहेंगे कि आत्मज्ञान, तो आत्मज्ञान से आशय ये निकालेगा कि आत्मा का ज्ञान। आत्मज्ञान का सामान्य आशय क्या निकालेंगे लोग? आत्मा का, भगवान का ज्ञान। आत्मज्ञान का आशय आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान का आशय आत्मज्ञान, आत्म माने मैं होता है। आत्म माने क्या होता है? मैं माने स्वयं, स्वयं माने खुद। खुद के बारे में जानना ही क्या है? आत्मज्ञान है। और खुद के बारे में जान करके खुद की संभावनाओं को साकार करने की दिशा में बढ़ना क्या है? धर्म है। तो धर्म की जो शाश्वत परिभाषा हुई है हर तरीके से खुल करके सामने एक ही आ रही है कि खुद को जानिए, ताकि आप पहले जानिए खुद को, और खुद को जानने के बाद आप अपने भीतर की क्षमताओं का सही दोहन कर पाएं, सही दोहन कर पाएं। इसीलिए धर्म है। जैसे आप पेड़ का पौधा लगाते हैं, पहले उसका बीज लगाते हैं, उसके बाद वो पेड़ पौधा बनता है, पौधे से वृक्ष बनता है, तब उसमें फल लगते हैं। तो पेड़ का धर्म क्या है? पेड़ का धर्म है फल पेड़ का धर्म है फल देना। और जितने सुंदर, जितने मीठे फल वह दे पाए, उसी में उसके जीवन की, उसके अस्तित्व की सार्थकता छिपी हुई है। आप सबसे अच्छा और सबसे बेहतर पेड़ किसे कहते हैं? जो जितना मीठा, खूबसूरत और उपयोगी फल हमें दे पाए। तो जीवन भी वही सार्थक है। जीवन भी वही सार्थक है कि जो अपने भीतर की संभावनाओं का उपयोग करके अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल कर ले। अब यहाँ पे एक नई शब्द आ गया कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अभी हम बात कर रहे थे कि धर्म क्या है, अभी हम बात कर रहे थे कि धर्म क्या है। उसके बाद हमने बात किया कि धर्म का केंद्रीय विषय क्या है, आत्मज्ञान है। और अब मैंने बात किया क्या? जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य क्या है? आप बताइए जीवन का उद्देश्य क्या है? आपको अभी तक जो जानकारी है, जो भी आप जीवन के उद्देश्य के बारे में समझते हैं, क्या है जीवन का उद्देश्य? मेरे हिसाब से जीवन का उद्देश्य है कि आप अपने सार्थक कर्म को करते रहिए। आपके लिए जो आपकी ज़िंदगी मिली है इस हिसाब से अपने आप को करिए कि आप अपने जीवन। ठीक है, जो भी है आप कहना चाह रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य वो है जो जिसके लिए आप बने हैं उस काम को कर पाएं। कहने का मतलब मोटा मोटा यही है कि जिस चीज़ के लिए बने हैं, पेड़ इसलिए लगा है क्योंकि वो फल दे पाए। जीवन इसलिए बना है कि जीवन के उद्देश्य को हासिल कर पाएं। और जीवन का उद्देश्य क्या है, इसी विषय पर बात कर रहे थे। तो जब आप अध्यात्म की दुनिया में उतरते हैं, जब आप आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, आत्मज्ञान यानी कि खुद को जानने की तरफ बढ़ते हैं, तब जीवन के उद्देश्य की जो बात है, पहली बात खुलती है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है कि आपके जीवन के जो दुख हैं, जो तकलीफ है, जो कष्ट है, जो पीड़ा है, जो आपको रोक के रखे हुई है, जो आपका बंधन है, आध्यात्मिक शब्दावली में उसको बंधन कहते हैं, उससे खुद को मुक्त कर दें। फ्रीडम फ्रॉम योर बॉन्डेज। जो चीज आपको रोक रही है आगे बढ़ने से, उसको दूर करना ही जीवन का क्या है? उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य वो जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उस चीज को ही आप रास्ते से हटा दें। अगर आप मान लीजिए आपका उद्देश्य है बाजार जाना, आपका उद्देश्य है मार्केट जाना, और मार्केट की राह में कोई बाधा है, तो वहां का उद्देश्य क्या है? बाधा को हटाना। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? जो भी संभावनाएं हैं उनको साकार करना, क्षमताओं का उपयोग करना, सही उपयोग करना, सार्थक उपयोग करना। और जीवन की संभावनाओं का सार्थक उपयोग करने में जो भी चीजें बाधाएं बन रही हैं, उन चीजों को हटाना ही क्या है? जीवन का, ताकि आप उन मंजिल तक पहुंच पाए जो मंजिल हमारा वास्तव में परमात्मा ने या प्रकृति ने जिसके लिए हमें भेजा है। अब बताइए जीवन के बंधन क्या है? देखिए अध्यात्म जो है ना, वो अलग अलग खांचों में बात नहीं करता है कि पहले एक विषय में बात करेंगे, फिर अगले विषय में बात करेंगे, फिर चैप्टर 3 में बात करेंगे, चैप्टर 4 पे नहीं। वो अध्यात्म सब चीजों को एक ही चीज में समाहित कर लेता है। एक तरीके से अध्यात्म वो समंदर है, वो महासागर है, जिसमें सारी नदियां जाकर के क्या होती हैं? मिल जाती हैं। तो अध्यात्म क्या है? सागर है, महासागर है, जिसमें जीवन के जितनी भी समस्याएं, ये मस्तिष्क जिन समस्याओं के बारे में सोच सकता है, कल्पना से वो सारी की सारी समस्याएं
आकर के कहाँ मिलती हैं? अध्यात्म में, और अध्यात्म उनका सही समाधान देता है। तो जीवन की जो मूल बाधाएं हम बात कर रहे थे, जीवन की मूल बाधा जानते हैं क्या है? जीवन की दो ही मूल बाधा है, दो ही जीवन की मूल बाधा है, एक डर और एक लालच। एक डर और एक लालच। डर को अंग्रेजी में बोलते हैं फियर, और लालच को अंग्रेजी में बोलते हैं डिजायर। तो फियर एंड डिजायर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन बॉन्डेज। इंसान के जीवन की जो मूल बाधाएं हैं उसके दो मुख्य तत्व होते हैं, एक डर और एक दूसरा लालच। आपसे मैं पूछता हूं कि अगर आपके भीतर कोई डर न हो, अगर आपके भीतर किसी भी तरह का कोई डर न हो और कोई लालच न हो, तो आप जीवन में क्या करेंगे? अगर आपके भीतर किसी तरह का कोई भी डर न हो, न मरने का, न डरने का, न इज्जत पाने का, न प्रशंसा पाने का, तो क्या आप तब भी वही काम करेंगे जो आज कर रहे हैं? उड़ जाएंगे। कीचड़ की तरह हम लोग क्या करते हैं? कीड़े मकोड़ों की तरह जमीन पे रेंगते हैं, पंख फैला करके जमीन में, आसमान में क्या करेंगे? उड़ जाएंगे। कब उड़ जाएंगे? जब ये दोनों तत्व जीवन से गायब हो जाए, डर और लालच। हमारा मूल बंधन क्या है? डर और लालच। डर क्या? कुछ खोने का डर, और लालच क्या? कुछ पाने का लालच और खोने का डर, यही जीवन की मूल बाधा है। और इस मूल बाधा को ही दूर करना है हमारा अध्यात्म, आत्मज्ञान। और हमने बात करी थी कुछ देर पहले धर्म की, तो धर्म वो जो इन दो बाधाओं को आपसे जीवन से दूर कर दे, और अध्यात्म वो जो इन समस्याओं के बारे में बात करता है, न कि भगवान के बारे में बात करता है। जब आप वेदों की तरफ पढ़ेंगे, वेदों का जो सार है वो वेदांत में छुपा है। वेदों का जो अमृत है, जो रस है, जो आनंद है, जो दर्शन है, वो वेदांत में छुपा है। और वेदांत आपको बहुत ज़्यादा भगवान की, ईश्वर की, परमात्मा की बात नहीं करता, वह सिर्फ बात करता है आपके जीवन की मूल समस्या। और आपके जीवन की मूल समस्या क्या है? डर और लालच। डर लालच कहाँ से उत्पन्न होती है? मैंने कहा कि डर उत्पन्न होती है आपके भीतर कि मेरी जिंदगी से कुछ खो जाएगा, परिवार खो जाएगा, प्रशंसा खो जाएगा, हस्ती मिट जाएगी, अहंकार मिट जाएगा। ये तो डर है ना। डर और है क्या जीवन में? डर क्या है? कभी ये डर है कि धरती फट जाएगी, ये डर है। आसमान गिर जाएगा, ये डर है। हवा रुक जाएगी, ये डर है। पानी नहीं मिलेगा, ये डर है। डर ये इसका बिल्कुल नहीं होता है। जो मूल बात है डर का, वो यही है कि हम मिट जाएंगे। हम मिट जाएंगे यानी कि हमारा सम्मान मिट जाएगा, हमारा परिवार मिट जाएगा, हमारा अहंकार मिट जाएगा। अहंकार के ही तो बल पे हम जीते हैं। हमारी जिंदगी में अहंकार के अलावा और होता क्या है? आप जहां भी जाएंगे, जो भी करेंगे, उसके केंद्र में ही आपका अहंकार यानी आपका मैं का भाव ही बैठा होता है। आप जाते हैं ना कि मैं पढ़ लिया, मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं खेत में जा रहा हूँ। हर चीज के केंद्र में क्या है? मैं है। हर चीज की शुरुआत में क्या है? इसी मैं के बारे में ही बात करता है हमारा धर्म। इसी मैं के अलावा जो कुछ भी बात करता है वो धर्म नहीं है। जान लीजिए, धर्म की एक ही शाश्वत परिभाषा है कि जो भी आपके अहंकार के अलावा कोई भी दूसरी बात करे वह धर्म नहीं है। क्योंकि अहंकार यानी आपका जो मैं का भाव है, यही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा क्या है? दुश्मन है। और यही मैं अपने आप को बचाए रखना चाहता है, क्योंकि आपकी जिंदगी ही आपके मैं पर टिकी हुई है। आपको लगता है कि जो मैं है यह मिट गया तो मैं मिट जाऊंगा। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक भ्रम पल गया है दिमाग में, आदत बन गई है कि मैं ही देह हूं और मैं मिटा तो देह मिट जाएगी, और इसीलिए मैं को आप लगातार बचाए रखना चाहते हैं। तो जो आप खोने का डर, मैंने थोड़ी देर पहले कहा, खोने का डर रहता है। वो खोने का डर क्या रहता है? मैं के खोने का डर। जैसे हमारे और आपके बीच में कोई झगड़ा हो रहा है, किसी मुद्दे पर कोई बातचीत हो रही है, तो आप अपने तर्क को सही सिद्ध करने के लिए, आप अपने पॉइंट को सही सिद्ध करने के लिए, और मैं अपने पॉइंट को सिद्ध करने के लिए लड़ते हैं ना। क्यों लड़ते हैं? इसलिए लड़ते हैं ताकि हम अपने आप को ऊपर आपसे रख पाएं, हम अपने आप को सही साबित कर पाएं। क्योंकि मन ही मन भीतर ये भाव पैदा रहता है, मन ही मन भीतर ये तर्क चलता है कि अगर मेरी बात गलत हो गई, अगर मेरी बात क्या हो गई? गलत हो गई, तो यह मुझे रिजेक्ट कर देगा, ये मुझे गलत और साबित झूठा कर देगा, और मैं झूठा साबित हो जाऊंगा तो मेरे अस्तित्व को, अहंकार को लगती है बहुत चोट। मुझे मिटना पड़ता है, अहंकार का एक टुकड़ा ही मिटता है। लेकिन जैसे ही आप एक कदम नीचे गिरते हैं, आपका वैसे ही अहंकार उतनी तेजी के साथ ऊपर आना चाहता है, क्योंकि उसको खतरा महसूस होता है। किसका? मिटने का। मिटने का खतरा यानी डर। डर ही वो समस्या है जिसको अपनी जिंदगी से दूर करना है, और उस डर को ही दूर करने का नाम क्या है? धर्म है। डर ही वह अपने राह की बाधा बड़ा है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना कि आपकी जिंदगी में अगर डर गायब हो जाए
तो क्या आप तभी उस चीज़ से वंचित हो जाएंगे जो वास्तव में आप पाना चाहते हैं? आपका वास्तविक उद्देश्य इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, फिलोसफर बनना, आईएएस बनना बिल्कुल नहीं होता है। यह सिर्फ सामाजिक परिभाषा है। आपका जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि आपके जीवन के सारे दुख तकलीफ छट जाएं। अंधेरे के जो बादल हैं, जो दुख और तकलीफ का जो साया है आपकी ज़िंदगी में, वो छट जाए, कट जाए। कुहासा जो है तकलीफों का, वो हट जाए, ताकि आप स्वतंत्रता के साथ, पूरी निर्भीकता और निडरता के साथ आप अपनी ज़िंदगी को जी पाएं। यही ना मूल बात। हाँ। आपको सब कुछ मिल जाए, आप आईएएस बनने जाएंगे, आप डॉक्टर बनने जाएंगे, आप इंजीनियर बनने जाएंगे। तो डॉक्टर, इंजीनियर तो सिर्फ एक माध्यम है। मूल बात है कि इसके माध्यम से आप जिंदगी में वो पाना चाहते हैं जो आपके जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। और वास्तविक उद्देश्य को हासिल करने से, वास्तविक उद्देश्य को पाने की राह में जो सबसे बड़ी बाधा है वो क्या है? डर है। इसी डर को दूर करने का नाम क्या है? धर्म है। तो धर्म की जहां पर भी कोई डर से अलग कोई बात हो, डर यानी मैं से अलग, अहंकार से अलग भी धर्म के बारे में जहां भी कोई बात हो, यही मान के चलिए कि धर्म की सिर्फ वो ऊपरी परत है। वह सिर्फ औपचारिक बातें हैं, थोथा ज्ञान है, एक झूठी भ्रामक और सिर्फ कपोल कल्पनाएं हैं। धर्म का, वास्तविक धर्म का उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि धर्म का, मैंने पहले ही कहा कि सिर्फ एक ही परम उद्देश्य है कि आपके जीवन की जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को साकार करने की दिशा में आपको आत्मबल दे पाए। आत्मबल आपको मिलेगा आत्मज्ञान से, और आत्मज्ञान के लिए अध्यात्म चाहिए। अध्यात्म की राह बढ़ना ही जीवन का धर्म है, क्योंकि अध्यात्म आपको आत्मज्ञान देता है ताकि आप जीवन में सही और सार्थक दिशा में आगे बढ़ पाएं। बात समझ में आ गई?